तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे पास एडमिशन चैप्टर में कि भाई अगर एक नया पार्टनर आपके पास एडमिट हो रहा है, यानी इमेजिन कीजिए कि हमारे पास दो पार्टनर पहले से अवेलेबल है, हमारा दो फेवरेट मोटू पतलू है ना, दो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, एक हमारा मोटू है एक हमारा पतलू है, दो पार्टनरशिप फर्म चला रहा है। अब इमेजिन करते हैं कि भैया इसमें हमारे पास एक तो बीच वाला आ जाता है, इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास एक तो बीच वाला आ जाता है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एडमिट होने के लिए, और हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि भैया उसका हम लोग जो नाम रख रहे हैं वो हमारे पास है मोहिनी, ठीक है। तो यानी हमारे पास दो पार्टनर पहले से अवेलेबल है, पार्टनर का नाम क्या है भाई, हमारे पास एक है मोटू और एक है पतलू, और एक हमारे पास एक नया पार्टनर आ रहा है बीच वाला जिसका नाम क्या है, मोहिनी। अब इमेजिन करो कि भैया यहां पर क्या हुआ कहानी कि भाई अगर ये नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अगर आ रहा होगा तो इसके साथ ये क्या लेकर के आएगा, इस चीज को हम लोग को समझना है सबसे पहले, और क्यों लेकर के आएगा ये समझना है सबसे पहले, क्योंकि जब आप इसको समझ लोगे कि क्या लाएगा और क्यों लाएगा तो आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो मोहिनी पार्टनरशिप फर्म में आ रही है, मोटू पतलू दो पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में जो मोहिनी हमारे पास आ रही है, अब इमेजिन करते हैं कि भैया जब वो पार्टनर बन जाएगी तो प्रॉपर्टी में हिस्सा तो लेगी ना सर। अब याद रखना, लोग शादी ब्याह की बात उतना ही कर रहे हैं कि शादी ब्याह में पार्टनर बन जाए, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में राइट रखेगी? तो सर बीवी नहीं है कि प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, शादी होने के साथ यहां पार्टनर है, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा अगर इसको लेना होगा ना तो इसको फ्री में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, इसको इसके बिहाफ में कुछ लाना पड़ेगा। और आप समझते होंगे कि अगर ये मोहिनी मोटू और पतलू के साथ अगर पार्टनरशिप फर्म अगर ज्वाइन कर ले तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, कल को जो प्रॉफिट कमाया जाएगा तीनों के द्वारा मिल करके उस प्रॉफिट में भी तो हिस्सा जो है भैया वो लेगी। लेकिन क्या वो प्रॉफिट में हिस्सा उसको फ्री पॉकेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर फ्री पॉकेट में नहीं मिलेगा तो भैया इसके बदले में तो उसको कुछ लाना होगा। क्या लाना होगा हम लोग इसको समझते हैं। अब आप समझना कि अगर आपके पास पार्टनर, जैसे हम लोग बोले कि भैया हमारे पास कौन है, एक है मोटू, एक हमारे पास है पतलू, और एक हमारे पास पहुंच गई है कौन, मोहिनी, ठीक है बात। अब अगर ये मोहिनी को फॉर्म में दो हिस्सा लेना है, दो हिस्सा मतलब एक फॉर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है ना, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट लाना पड़ेगा जिसको प्यार से कैपिटल कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे हम लोग यहां पर। और कल को फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा इन तीनों पार्टनर्स के द्वारा, भाई उस प्रॉफिट में हिस्सा लेना अगर होगा तो उसका हिस्सा को भी लेने के लिए इसको कुछ पैसा कंपनसेट करना पड़ेगा पहले, और वो पैसा जो वो कंपनसेट करेगी उसको हम प्यार से कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको क्या कहेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक बात समझते हो कि अगर ये मोहिनी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आई तो प्रॉपर्टी में हिस्सा उसको फ्री में नहीं मिला, ठीक है, उसके लिए वो क्या की, कैपिटल लेकर के आई, और जब प्रॉफिट में हिस्सा लेना होगा तो आप जानते होंगे कि भैया इनके आने के वजह से अचानक से गुडविल बूस्ट तो नहीं कर जाएगा ना सर। फर्म जो प्रॉफिट कमा रहा होगा इनिशियली उसी फर्म के गुडविल की वजह से क्या होगा, वो प्रॉफिट तो स्टार्टिंग में लेगी, बाद में भले इसके गुडविल की वजह से फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाए वो अलग चीज है। तो इसके गुडविल यानी फर्म के गुडविल के वजह से कमाया गया प्रॉफिट में अगर उसको इससे लेना होगा तो फर्म के गुडविल का एक छोटा सा पोर्शन जो उसको कंपनसेट के द्वारा करना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा ना सर। तो इसलिए उसको क्या लाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यानी दो चीज लाना पड़ेगा। पहला, अगर उसको प्रॉपर्टी राइट्स लेना है कि फर्म की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिल जाए तो उसको लाना पड़ेगा क्या, कैपिटल। और अगर उसको फर्म की प्रॉफिट का राइट लेना है कि भाई प्रॉफिट कमाए जो है उसमें हिस्सा मिल जाए तो उसके लिए जो कंपनसेट करके अमाउंट लाना पड़ेगा हम उसको कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप अपने मन से इमेजिन करो
कि अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते, मतलब अपने आप को मोहिनी की जगह पर रखो और सोचो कि भैया आप पार्टनर बन गए और आप मोहिनी हो, तो क्या आप फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना कंपलसरी मानोगे या फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा लिए बगैर भी आप पार्टनर रह सकते हो? तो फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि जब आप निकलोगे फर्म से, आज जब निकलोगे तो अगर फर्म में आप अगर पैसा लगा के रखे होगे तो फर्म आपको पैसा क्या करेगा? लौटा देगा। नहीं अगर लगाए होगे तो फर्म आपको कुछ पैसा नहीं लौटाएगा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ये लेना ना लेना ये आपका ऑप्शन है, आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो या नहीं। कहने का मतलब ये होगा कि भैया ये कैपिटल लाना जो है किसी पार्टनर के लिए कंपलसरी पार्ट नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप बिना प्रॉफिट लिए पार्टनर बन जाओगे? नहीं, क्योंकि पार्टनर का मतलब ही क्या होगा कि वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो अगर वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा तो भैया उसको प्रॉफिट का हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो मतलब साफ कि उसके लिए कंपनसेशन के तौर पे क्या लाना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। मतलब एक बात क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट में हिस्सा लेना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, और अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो क्या लाना है? और कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी में राइट लेंगे, हो सकता है कि प्रॉपर्टी में राइट नहीं लेंगे, लेकिन बिना प्रॉफिट में राइट लिए हम भैया पार्टनर बन ही नहीं सकते। मतलब इसको लाना क्या होगा? कंपलसरी। अब इसी वजह से चूंकि इसको लाना कंपलसरी नहीं है, इसको लाना कंपलसरी है। जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट होने के केस में क्या होता है? वो या तो कैपिटल लाता है या गुडविल लाता है या दोनों लेकर के आता है, और इसको लेकर के अलग अलग कंडीशंस क्रिएट होता है। और उन अलग अलग कंडीशंस में पार्टनरशिप फर्म क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा उस कैपिटल का, उस गुडविल का, यही टॉपिक हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर इसको हमको समझना होगा तो समझने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं अलग अलग सिचुएशन, और इमेजिन करते हैं कि भैया यहां पर जब हमारे पास फर्म में क्या होगा, एक नया पार्टनर आया, वो अपने साथ कैपिटल भी लेकर के आता है, और मान लेते हैं कि वो अपने साथ गुडविल भी लेकर के आता है। अब सोचो अगर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर के आ रहा है कैश के फॉर्म में, तो फर्म क्या करेगा भाई? सबसे पहला एंट्री वो जो कैपिटल या गुडविल लाया होगा उसको लाने की एंट्री बनाएगा। अब अगर करेगा तो कैश के फॉर्म में अगर आया होगा तो कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा, कैश को डेबिट कर देगा। और अगर वो बैंक बैलेंस के तौर पे लाया होगा तो क्या होगा? बैंक बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कैपिटल जो लाया होगा नया पार्टनर, फर्म में लगा हुआ नया पार्टनर का कैपिटल इससे बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग लिख रहे हैं, इसकी जगह पे मान लीजिए अगर आपके पास ए होगा, आप ए लिख देना, बी होगा बी लिख देना, जो पार्टनर होगा यानी ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट जो भी होगा उसको लिखेंगे, यानी जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जा रहा है, ये भी फर्म के लिए क्या होगा? एक प्रकार का क्या इनकम ट्रीट करेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करने का काम करेंगे, और एंट्री हम लोग बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया गया वो किस लिए लाया गया भाई? प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। तो प्रॉफिट में हिस्सा वो लेगा किससे? हम लोग पिछला टॉपिक में देखे कि जो सैक्रिफाइस करेगा उसी से लेगा ना, यानी जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर में छोड़ने के लिए तैयार होगा उसी से लेगा ना। तो ये जिससे लेगा उसके पास ये राइट होगा ना कि प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो उसको रख ले। कौन? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जिसके वजह से इस पर्टिकुलर प्रीमियम फॉर गुडविल को जो लाया गया होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? जितना जितना सैक्रिफाइस कर रहे होंगे उस रेशियो आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। अगर बांटेंगे तो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा तो उनके कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और ये प्रीमियम बांटने पे क्या होगा? घटेगा। हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा बहुत सारे बुक्स में ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया है, बट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज वहां लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर अगर सारे सैक्रिफाइस कर रहे होंगे तभी सारों में बटेगा। अगर सारे के सारे सैक्रिफाइस ना करके अगर कुछ सैक्रिफाइस कर रहे होंगे तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी में बटेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ ओल्ड ना लिख करके हम यहाँ सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखे, और ये जो अमाउंट बचेगा, ये सॉरी बटेगा, ये सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाएगा।
कौन सा रेशियो बांटा जाएगा? और याद रखना होगा कि हम कैपिटल के अमाउंट को नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि कैपिटल जितना लाया, जब वो बाहर निकलेगा, रिटायर होगा, वो अपना कैपिटल वापस लेकर के जाएगा, जिसको किसी और पार्टनर को लेने का कोई राइट नहीं है। इसलिए हम लोग कैपिटल का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हम लोग बंटवारा सिर्फ किसका कर रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो पहला सिचुएशन क्या आया कि कैपिटल लेकर के आया, गुडविल लेकर के आया कैश के फॉर्म में। हम कितनी एंट्री बनाएंगे? 2। पहला एंट्री बनाए लाने का, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा उसको बांटने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इमेजिन करना है दूसरा केस सिचुएशन क्या हो सकता है भाई? दूसरा सिचुएशन हो सकता होगा कि भाई नया पार्टनर आया होगा, और नया पार्टनर आने के केस में क्या करेगा? गुडविल तो लाएगा बट कैपिटल नहीं लाएगा। अब अगर गुडविल लाया और कैपिटल नहीं लाया तो आप समझ सकते हो कि भैया कैश या बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैश या बैंक को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और चूंकि गुडविल लाया है, इससे प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। और गुडविल जो लाया है, ये गुडविल बांटा भी जाएगा। तो जब इसको हम बांटेंगे तो बांटते समय क्या होगा? सैक्रिफाइस पार्टनर में बांटेंगे, एंट्री बनेगा भाई, और जो भी ऊपर किए यानी होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगेन हम लोग उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटने का काम करेंगे। तो 2 केस हमारे पास क्लियर हुआ। एक केस जब वो गुडविल और कैपिटल दोनों लाया तब क्या करेंगे, और एक जब ओनली गुडविल आया तो क्या करेंगे? क्योंकि कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं था, तो कैपिटल को कुछ भी और ट्रीट हम लोग नया काम नहीं कर रहे। अब इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन आ सकता होगा कि एक पार्टनर आया और अपने साथ कैपिटल तो लाया बट गुडविल नहीं लाया। पॉसिबल है कि वो कैपिटल तो लाया लेकिन गुडविल, अब सोचो अगर कैपिटल लाया तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री बना लेते हैं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर वो गुडविल नहीं लाया तो गुडविल लाना तो कंपलसरी है ना, तो गुडविल लाना का कंपलसरी, तो क्या करेंगे भैया? इसको उस पार्टनर के अकाउंट से निकाल करके बांटेंगे, जिसके वजह से हम एक एंट्री पास आउट करेंगे गुडविल के लिए। हम पास करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन। हमें अमाउंट एडजस्ट करेंट अकाउंट से करते हैं, इसे आप करंट अकाउंट को मेंशन कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड या आईसीआई अगर ले चले तो इसको हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, इसलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो सीबीएसई वाले ध्यान देंगे कि आप यहाँ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, बिहार बोर्ड वाले आईसीआई वाले ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटल से विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो नया पार्टनर का कैपिटल घटेगा, इसको डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देने की वजह से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनाएंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको जितना गुडविल नया पार्टनर का लाना होगा उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री बनाएंगे और इसको बांटेंगे अगेन हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम लोग 3 केस देखे। पहला केस गुडविल और कैपिटल दोनों के दोनों लाया, पूरा लाया। दूसरा केस गुडविल लाया, कैपिटल नहीं लाया। तीसरा केस वनली भैया लाया क्या है? कैपिटल, गुडविल नहीं लाया। चौथा केस भी आ सकता होगा। चौथा केस आ सकता होगा कि भाई आपको मान लीजिए बोला गया कि आप भाई 2 लाख रुपए का कैपिटल लाइए, 50,000 का गुडविल लेकर के आइए, 2 लाख का कैपिटल लेके चले आए और आप 50,000 की जगह 30,000 का ही गुडविल लाए, यानी पार्शियल गुडविल का कहानी है कि गुडविल पूरा ना लाया गया, गुडविल पार्शियली लाया गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहां सोचो, पहला काम तो लाने का करेंगे, लाने का काम करेंगे तो एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरा, हम लोग जो लाया है उसको बांटेंगे, जो लाया, अब इसको ये जो अमाउंट होगा, ये गुडविल जितना अमाउंट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब जो गुडविल आया है उसको हम लोग बांटा जाएगा, बांटेंगे तो बांटने का एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल, और जो नहीं लाया है उसको कैपिटल अकाउंट से निकाल के बांटेंगे ना।
तो कैपिटल अकाउंट से अगर निकाल के बांटेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यू पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। हम चाहे तो दोनों के लिए एंट्री अलग अलग बनाएंगे, चाहे तो हम कंपाउंड कर देंगे, कंपाउंड करेंगे तो हम प्रीमियम ऑफ गुडविल को डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट सीबीएसई वाला यूज करेंगे, बाकी बोर्ड्स किसके लिए करेंगे, कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट अगर गौर करें तो जितना लाया गया ये प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखाएगा, जितना नहीं लाया गया कैपिटल में लिखा गया, और दोनों मिला करके बांट दिया गया सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमारे पास चौथा केस आ गया कि भैया गुडविल लाया है, बट गुडविल कैसे लाया है, पार्शियली लाया है। अब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें हमारे पास पांचवा केस ऐसा आ सकता था कि भाई जो गुडविल लाया वो गुडविल लाया है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि पुराने पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये जो गुडविल वो लेकर के आया हम आपस में बांटेंगे, लेकिन इसको हम लोग रखेंगे नहीं फॉर्म में, हम इसको फॉर्म से निकाल लेंगे। अब इमेजिन करो कि भैया बोल रहा है फॉर्म से निकाल लेंगे, तो मतलब पहले लाने का एंट्री बनाओ, तो लाने का एंट्री तो ये वाला बनेगा जो लोग बनाया अभी। दूसरा ऑब्वियस बात है बांटने का एंट्री बनाओ, बांटने का एंट्री हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही बनाएंगे। अब अगर इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा तो जो विड्रॉ किया उसका फॉर्म में लगा हुआ कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो भैया विड्रॉ कौन करेगा, सैक्रिफाइस करने वाला ही पार्टनर। तो यहां एक एंट्री और हम बढ़ा देंगे और हम लोग सैक्रिफाइस पार्टनर जो विड्रॉ किया उसका कैपिटल घटने की वजह से उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और चूंकि निकालेगा तो कैश या बैंक के फॉर्म में निकालेगा, हम कैश या बैंक के नाम से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जितना विड्रॉ किया गया होगा हम उसके लिए एंट्री बनाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो पांचवा केस आया कि गुडविल लाया गया, कैपिटल लाया गया और गुडविल को क्या किया गया, विड्रॉ कर लिया गया। उम्मीद है कोई दिक्कत। यहां पे छठा केस हम लोग जोड़ सकते थे कि भाई गुडविल और कैपिटल लाया गया बट कैश के फॉर्म में ना ला करके कैश के अलावा किसी और एसेट्स के फॉर्म में लाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कैश के फॉर्म में ना ला करके कैश के अलावा किसी और एसेट्स के फॉर्म में लाया गया तो इसमें कोई स्पेसिफिक एंट्री में कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, केवल क्या होगा जहां पे कैश या बैंक मेंशन है वहां पर वो एसेट्स मेंशन हो जाएगा। बताया बोल दिया बिल्डिंग लेके आया, लैंड लेकर आया, डेटर्स लेके आया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां कैश या बैंक ने लिख करके उस एसेट्स का नेम मेंशन होगा, बाकी एंट्री में कोई चेंजेस आने वाला नहीं। तो अगर एक नया पार्टनर फॉर्म में आया तो गुडविल का हमारे पास 6 केस, छठा केस क्या आ गया कि भैया वो कैश के जगह पे किसी और एसेट्स को लेकर के आ रहा है। अब इसी में कहानी हमारे पास और चेंज हो सकता है। चेंज क्या हो सकता है भाई कि आपके पास क्वेश्चन में बताया जाएगा कि भैया आपके पास बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी गुडविल है। याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा तो उसको लोग अपीयरिंग एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, या तो अपीयरिंग गुडविल कहेंगे या एग्जिस्टिंग गुडविल कहेंगे, जो एक प्रकार का परचेज गुडविल होता है जिसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहते हैं। और अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। और आपस में जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में बांटने पर हम लोग एंट्री बनाएंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन वो ऑल पार्टनर कैपिटल बनता था कब, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता था। तो यहां ऑल लिख करके यहां ओल्ड लिख लेंगे, क्योंकि नया वाला पार्टनर को पुराने गुडविल से कोई मतलब। चाहे लिखेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चूंकि गुडविल एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस होगा, बांटेंगे तो क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटू बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और हम लोग जैसे पहले चैप्टर में पढ़े थे इसको ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, हम लोग इसको बांट देंगे। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत। तो गुडविल को लेकर के हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, तो हमारे पास छठा केस भी आ गया हमारे पास। एक्चुअली ये हमारे पास 7वां केस था, छठा केस तो हम लोग लिखे नहीं, तो 7 केस हमारे पास आया।